11 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के गणित के पेपर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के क्रम में आगे की प्रैक्टिस देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा। मतलब 5 और 10 में कॉमन फैक्टर होगा 5, तो 5 और 10 का HCF 5 होगा। 5 और 10 का HCF 5 होगा। दूसरा सही विकल्प, यदि किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों क्या है? रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इसको भी याद रखना है, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखो, तो हमें ये दोनों समीकरण लिख के आने होंगे। तो रेखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होने की शर्त, तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर होते हैं, परंतु c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होता है। जब दो अनुपात बराबर हो और तीसरा अनुपात बराबर ना हो, तो ये काय की शर्त है बच्चों? कोई हल नहीं होने की शर्त है। चौथा, एपी मीन्स समांतर श्रेणी 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 में सारवांतर है। सारवांतर के लिए हम -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा -2, मीन्स इसका सारवांतर हुआ -2। 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 में सारवांतर -2। पांचवा सही विकल्प, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री, 90 अंश का होगा। छठा, बिंदुओं a1-2 और b-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के लिए क्या करना है? x और x को जोड़ना है, तो -3 और 1 को जोड़ेंगे तो -2 और -2 का आधा करेंगे तो -1, मतलब ये वाला होगा। अब देख लेते हैं y निर्देशांक, तो y और y निर्देशांक को जोड़ेंगे। 4 में हम -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? +2 और +2 का आधा +1 मीन्स -1 1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक -1 और 1। इस तरह का एक सही विकल्प आएगा या खालिस्तान आएगा और हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए याद रखना बच्चों, x और x निर्देशांक को जोड़ के आधा करना है, फिर y और y निर्देशांक को जोड़ के आधा करके y में लिखना है। बहुत ही सरल है ना? तो इसका आंसर क्या हुआ? -1 1। चलिए दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी वाली संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा, यदि px एक द्विघात बहुपद है और px बराबर 0 है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, दोनों ही लिख सकते हैं। वर्ग मीन्स भी 2 की घात होती है और द्विघात मीन्स दो घात है ही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे खालिस्तान में? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान होते हैं तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है, तो विविक्तकर का मान हमेशा होता है 0। जब विविक्तकर का मान 0 होता है, विविक्तकर का मान 0 होता है, तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। चौथा, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3 का 10वां पद। 10वां पद मीन्स a प्लस 9d। पहले पद में क्या है? 0d है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, इसका मतलब 10वें में 9 होगा। a प्लस 9d, 10वां पद क्या होगा? a प्लस 9d होगा।
वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होने की आवश्यक नहीं है। आकार समान है पर माप समान नहीं, मतलब सिर्फ जिनका रूप देखने में एक जैसा है पर उनकी माप समान नहीं है, तो वो आकृतियां कैसी कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। कैसी कहलाती हैं? समरूप। इस खालिस्तान में, पांचवें खालिस्तान में क्या भरेंगे? समरूप। छठा, बिंदु 0, 4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। यहाँ पे x तो 0 है, मतलब ये कौन से अक्ष पे है? इसका y निर्देशांक 4 है ना, तो जो 0 है उस अक्ष पे नहीं हो सकता, ऐसे याद रखना है। मतलब ये कौन से अक्ष पे स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु 0, 4 y अक्ष पर स्थित है। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। सेक स्क्वायर थीटा -1 सर्व समीका में सेक के साथ टेन की जोड़ी होती है, याद है बच्चों? ठीक है, तो सर्व समीका के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या है? टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा को मिलाएंगे 1/tan थीटा। 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त मीन्स आधे वृत्त के लिए हम इसके आगे आधा यानी 1/2 ऐड कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु पर x और y दोनों निर्देशांक 0, 0 होते हैं, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन आप कॉपी में से देख के याद करें, बार बार लिखें। मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको लिखना है और याद करना है। थेल्स प्रमेय का कथन, सिर्फ कथन लिखना है। दूसरा, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। तीसरा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c के विविक्त कर का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर बराबर d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। चौथा, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छठा, 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालना है तो आपको सभी प्रेक्षणों को जोड़ना होगा। 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 6 20, और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग देना पड़ेगा। तो 5 संख्याएं हैं, 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 को 20, यानी आंसर आएगा 4। 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य होगा 4। पांचवा प्रश्न, यदि ABC AP में है तब B बराबर A प्लस C/2 है, सत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, सत्य। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है, असत्य। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सत्य। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P का मान 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और प्रायिकता का मान 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, सत्य। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ये ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन बनता है, अवनयन नहीं बनता है, इसलिए ये असत्य। ठीक है, पहला वाला सत्य, दूसरा वाला सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा असत्य। सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। कितना आएगा बच्चों? 60। तो एलसीएम हम लिखेंगे 60
और HCM लिखेंगे 5, तो 60:5, 60 और 5 को आपस में काटेंगे तो काट के बचेगा 12:1। तो 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात 12:1 होगा। रेखीय बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा -B/A, -B/A। रेखिक समीकरण युग्म ये तथा ये एक आद्युत्य हल होने के लिए शर्त, आद्युत्य हल होने की शर्त बच्चों आपको याद है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। आद्युत्य हल होने के लिए पहले दोनों अनुपात ही बराबर नहीं होते हैं। AP2 -2 -6 -10 में सार्वंतर है। सार्वंतर के लिए हम -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -4, -4 ऋण 4। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात है तो 2 होंगे, त्रिघात में 3, रेखिक में 1, इसी तरह से द्विघात में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। छठा, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2, ऋण 3 तथा ऋण 3, 6 है तो उसके केंद्रक, केंद्रक के लिए भी हमको बिल्कुल मध्य बिंदु जैसे ज्ञात करना है। इसके x निर्देशांक को जोड़ेंगे और 3 बिंदु है तो 3 से भाग देंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में ऋण 3 जोड़ेंगे तो बचेगा आपका 3, और 3 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। 1 मीन्स ये +1 या तो B होगा या C होगा। ठीक है, ये देखते हैं, हमारा x निर्देशांक हमें 1 मिल गया। y में क्या आएगा देखेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 0, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो +2 मीन्स 1 और 2, ये आएगा। इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? 1 and 2। रिक्त स्थान भरिए। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए हम इसका विविक्त कर निकालेंगे। इसका विविक्त कर आएगा b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 - 4ac, 4 × 1 × -1 यानी कि ये हो जाएगा +4, तो 1 + 4 5 यानी कि मूल धनात्मक आए हैं। इसका विविक्त कर कैसा आया है? धनात्मक आया है, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं असमान। खाली स्थान में क्या भरेंगे? वास्तविक एवं असमान, असमान या भिन्न। तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात जो होता है उसका वर्ग कर दो तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाता है। तो 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121, यानी अनुपात आएगा 81:121, 81:121 होगा। बिंदु 4, 0 कौन से अक्ष पे स्थित है? y0 है यानी y पे नहीं हो सकता। x4 है यानी कौन से अक्ष पे स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 4, 0 x अक्ष पर स्थित है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। जब ये दोनों समान होते हैं तो उन्नयन कोण कितना होता है? 45 डिग्री। छठा रिक्त स्थान देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विविभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, समान 2 भागों में बांटता है या समद्विविभाजित करता है। चलिए सही जोड़ी बना लेते हैं। समांतर श्रेणी a + d a + 2d का nवां पद, nवें पद का सूत्र क्या होता है? a + n - 1 × d, nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। समांतर श्रेणी a का n पदों का योग, nवें पद का सूत्र है a + n - 1 × d, और n पदों का योग, n पदों के योग का सूत्र है n/2, 2a + n - 1 × d। तीसरा, 6, 6, 8, 10, 10 का समांतर, समांतर माध्य के लिए इनको जोड़ना है। 10 और 10 20 और 8 28, 28 और 28 और 12 40, 40 में हमें 5 से भाग देना है क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं। 40 में 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 8। तो 6, 6, 8, 10, 10 का समांतर माध्य 8। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान होता है, कॉट 30 डिग्री का मान करनी 3, कॉट 30 डिग्री का मान करनी 3। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। कॉस 48 कोसेक 42 प्लस साइन 48 सेक 42। मैंने आपको एक
ट्रिक बताई थी बच्चों, अगर ये वस्तुनिष्ठ में आएगा तो हल करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो आंसर होगा 2। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो आंसर होगा 0। अगर यहाँ सब आपस में इनटू में होंगे तो आंसर होगा 1। तो अभी यहाँ प्लस में है तो आंसर होगा 2। कॉस 48 कोसेक 42 प्लस साइन 48 सेक 42 का मान होगा 2। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है तो हम लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये अपनी कॉपी में से देख के 2-3 बार लिख के याद कीजिए। दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी का सूत्र कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा कॉपी में से देख के 2-3 बार लिख के याद कीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। इसका आंसर आएगा केवल एक बिंदु पर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर की घात 2। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर की घात 2। सत्य असत्य लिखना है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, सत्य है। त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, सत्य होंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है, सत्य। तीसरा, वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर होती, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, असत्य। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है, असत्य। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है, असत्य, एक से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, सत्य, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट रिवीजन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। 26 और 91 का HCF, 26 और 91 में कॉमन फैक्टर 13 है तो इसका HCF आएगा 13। 26 और 91 का HCF 13। रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बटे ए। रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बटे ए। यदि दो अनुपात बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो तो हल कैसे होते हैं? इसका कोई हल नहीं होगा। जब दो अनुपात बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। 2, 7, 12 का सार्वंतर। सार्वंतर के लिए 7 दूसरे में से पहले पद को घटा दो, 7 में से 2 गए 5, तो ये सार्वंतर होगा +5। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी है तो कोण POA बराबर होगा 50 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 16:81 होगा। रिक्त स्थान भरना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु, खाली स्थान में भरेंगे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, खाली स्थान में भरेंगे x निर्देशांक कहलाती है। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 5वां, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। सही जोड़ी बना लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन को साइन बटे कॉस के पदों में लिखते हैं, साइन बटे कॉस। द्विघात समीकरण का विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप
ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा हो। मीन्स b² - 4ac < 0। चलिए चौथा प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी करनी के अंदर x² + y²। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई है, कॉपी में से देख के 3 बार लिखकर याद कीजिए। किसी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक ही वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है, चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2πr। चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2πr। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। सत्य असत्य देख लेते हैं। करनी 3 एक परी में संख्या है। करनी है तो ये अपरी में होगी, परी में लिखा है मीन्स ये असत्य है। करनी 3 एक परी में संख्या है, असत्य। 2 4 6 का 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, इनका सार्वंतर समान है, सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। बिंदु -4 6 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, सत्य। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, सत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। मैंने आपको 5 सेट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। आप इन्हें अच्छे से बार बार देखिए, याद कीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं।